सेकेंडरी क्वांटम नंबर 4 सेट्स होते हैं नंबर के, जिसको हम इलेक्ट्रॉन्स की इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उनकी लोकेशन, एनर्जी, शेप, मूवमेंट्स, इन सब की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सेकेंडरी क्वांटम नंबर सेकेंड पार्ट है क्वांटम नंबर्स का, जिसको हम एज़ीमुथल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं और एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं। सेकेंडरी क्वांटम नंबर शो करते हैं कि कितने नंबर ऑफ शेल्स प्रेजेंट हैं मेन शेल में। एक मेन शेल होती है और उस मेन शेल की अपनी आगे शेल्स होती हैं, कि जितनी एक मेन शेल में जितनी सब शेल प्रेजेंट होती है वो सेकेंडरी क्वांटम नंबर शो करते हैं। ये एंगुलर मूवमेंट बताते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, कि सब शेल में जो एंगुलर मूवमेंट है वो कितनी है, और शेल की एनर्जी कितनी है, और शेल की शेप कितनी है। जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के सराउंड ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस के सराउंड ऑर्बिटल्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी ऑर्बिटल्स में जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ करते जाते हैं, और न्यूक्लियस क्या करता है, उनको अट्रैक्ट करके उनको जोड़ के रखने की कोशिश करता है, जिससे एक एटम बनता है। ये है न्यूक्लियस की फर्स्ट शेल। स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल l से डिनोट किया जाता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग इस शेल को k बोला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट k से डिनोट करते हैं। ये फर्स्ट शेल होती है, इसलिए इसके इंटीजर = 1 दिया जाता है, और इसमें सिर्फ एक ही शेल होती है, इसलिए इसको 0 से डिनोट किया जाता है। यानी कि l यानी कि जो हमारे एज़ीमुथल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग इसमें एक ही शेल है, इसलिए l को 0 से डिनोट किया गया है। और इस शेल को s ऑर्बिटल बोलेंगे, यानी कि ये जो ऑर्बिटल है इसमें कोई सब ऑर्बिटल शेल्स नहीं है, इसलिए इसको s ऑर्बिटल बोलते हैं। लेकिन जब नेक्स्ट शेल आती है, यानी कि जब k के बाद नेक्स्ट शेल आता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं, उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग l बोला जाता है, और इसको n=2 बोला जाता है, क्योंकि इसमें 2 शेल्स होती हैं। और l s के लिए 0 थी, और ये 2 है, यानी कि एक के लिए 0 और दूसरी के लिए 1। और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है ये s ऑर्बिटल होता है, और ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ये p ऑर्बिटल होता है, यानी s और p ऑर्बिटल। जो सेकंड ऑर्बिटल होती है वो s और p ऑर्बिटल, जिसमें 2 ऑर्बिटल्स यानी 2 सब शेल्स होती हैं, जिसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग 0 और 1 से डिनोट किया गया है। नेक्स्ट थर्ड, जो थर्ड शेल होती है उसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग m से डिनोट किया गया है, जिसमें n=3, यानी कि 3 सब शेल्स होती हैं, 1 2 3। इसको s से डिनोट करते हैं, इसको p से डिनोट करते हैं, और आउटर मोस्ट शेल पर्पल कलर की जो लाइन है इसको d से डिनोट करते हैं, यानी कि s-p-d। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और जो सेकंड है उसमें भी s में 2 रहेंगे, p में 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। थर्ड में s में 2 रहेंगे, p में 6 रहेंगे, और d में 10 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। नेक्स्ट है हमारे फोर्थ, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग n से डिनोट किया गया है, n=4, क्योंकि इसमें 4 सब शेल्स हैं, 1 2 3 4, इंटीजर 4। जो l की जो यानी कि सेकेंडरी क्वांटम नंबर की जो लोकेशन है उसको 0 1 2 3 से डिनोट किया गया है, 0 1 2 3। और इनका जो नेम होता है उसको s p d f, इसे डिनोट, s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं वैसे वैसे ऑर्बिटल्स इंक्रीज़ करती हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज़ करते हैं। s की अट्रैक्शन न्यूक्लियस में सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम p की होती है, फिर sp, फिर d की होती है, फिर f की होती है, f ऑर्बिटल्स की। ये सब शेल्स क्रिएट करती हैं s, sp, spd, spg, f। ये 4 ऑर्बिटल्स की सब शेल्स दी गई। जो फर्स्ट प्रिंसिपल शेल था, जिसको हमने प्रिंसिपल शेल में जिसको k से डिनोट किया हुआ था, n=1 था, यानी इसमें कोई शेल 1 ही सब शेल थी, एक ही शेल थी, जिसको 0 से डिनोट किया गया है, यानी इसको s सब शेल बोला गया है। सेकंड प्रिंसिपल शेल में l, जो इसको l से डिनोट किया गया था, उसमें 2 शेल्स थी, जिसको
2 सब शेल्स हैं जिसमें L एक को 0 जिसको S शेप शेल बोला गया था, और L इज इक्वल टू 1 जिसको P सब शेल बोला गया था। 2 सब शेल्स थी 0 और 1। नेक्स्ट सेम थर्ड प्रिंसिपल शेल में जिसको M से डिनोट किया गया था, जिसमें 3 सब शेल्स थी। N इज इक्वल टू 3 था, L इज इक्वल टू 0 जिसको S सब शेल से डिनोट किया गया था, L इज इक्वल टू 1 जिसको P सब शेल से डिनोट किया गया था, और L इज इक्वल टू 2 जिसको D सब शेल से डिनोट किया गया था। सेम फोर्थ प्रिंसिपल शेल में जिसको N से डिनोट किया गया था, और उसके सेकेंडरी क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग A को S, दूसरे को P, और थर्ड को D, और फोर्थ को F, जो L 0 से 3 लोकेशन शो कर रहे थे। यह है हमारा सेकेंडरी क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। उनकी वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे लेते हैं।